वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। ये वाला चैप्टर हम आपकी बुक से नहीं पढ़ाएंगे, एक दूसरा मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, उसी से ही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो आपको चीज़ ना समझ में आए आप हम पहले अपना ये चैप्टर पूरा रीड आउट करा दें, पूरा अच्छे से पढ़ा दें। ठीक है, उसके बाद अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है आप अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा। इस बुक में भी काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी दी गई हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इस बुक से क्या क्या पढ़ना है अपनी इस बुक से, जो आपकी बुक है। ठीक है, और मैं जो इस बुक से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर सेम है, चैप्टर की बात अलग अलग, कोई डिफरेंट चैप्टर नहीं है। चैप्टर नंबर 7 इसमें है, इसमें चैप्टर नंबर 8 दिया गया है। तो हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के बारे में पूरी इसमें एक एक चीज़ यहाँ पर पढ़नी है और आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, स्टार्ट करें चैप्टर क्लास। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है अच्छे से देख लीजिए क्लास। कह रहा है कि ऑल ऑफ अस हैव सीन, स्टार्टिंग वाली हेडिंग है, ऑल ऑफ अस हैव सीन द प्लांट लाइक रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैबेज, मशरूम, मैंगो, coconut tree, banana tree, films, and many others. We also know that many animals like dog, cat, सभी तरीके के हमने एनिमल्स भी देखे, ह्यूमन बीइंग भी देखा है। ह्यूमन बीइंग भी क्या है कि एनिमल की कैटेगरी में आता है। इन फैक्ट देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड, सब कुछ है। लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हमारे पास पाए जा रहे हैं। दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, इनके अलग अलग शेप और साइज भी है। ठीक है क्लास, और साथ में यहाँ पे ये भी दिया गया है। देखो क्लास, जो चीज़ ना समझ में आए इस चैप्टर में एक बार नहीं 50 बार पूछ लेना, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से बेसिक की तरीके से काम करेगा। 9th-10th में भी बेस क्रिएट कर रहा है कि 9th-10th के लिए भी, और जो लोग 11th में बायो लेंगे जाके उनके लिए भी बेस क्रिएट कर रहा है। मुझे ये चैप्टर क्लास स्टार्ट होने के बाद ही पढ़ाना था क्लास, लेकिन चूँकि क्लासेस नहीं स्टार्ट हो पाई हैं तो मुझे मजबूरी में ये चैप्टर स्टार्ट करना पड़ रहा है। अब जो चैप्टर्स बचे हैं सारे आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, तो उसे ध्यान से पढ़िएगा क्लास, क्योंकि सारी जो चैप्टर्स हैं जो अब चैप्टर बचे हैं वो आपकी पूरी तरीके से 9th, 10th, 11th, 12th को ध्यान में रखते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है क्लास, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस, देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, अलग अलग हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ग्रेट वेरिएशन इन द साइज, शेप, फूड हैबिट्स एंड इनहेबिटेट्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द बेसिक सिमिलरिटी अमंग देम। सब में क्या है, बेसिक सिमिलरिटी है। दे आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स, सभी किससे मिलके बने, एक सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो सेल का मतलब क्या हो गया क्लास, यहाँ पर सेल का मतलब हो गया बेटा आपका कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या है, सेल की, सेल ही है लाइफ की। Thus in biology cells are structural and functional unit of life। यहाँ पर देखिए दिया गया है बायोलॉजी में सेल कैसी है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। In order to understand the structure and functioning of an organism, we should know that the structure of cells and functions of the various parts of cell। हम लोगों को क्या अलग अलग सेल के पार्ट के बारे में भी, भाई सेल को जब जानना है, हमें पूरी तरीके से समझना है, तो हमें उसके अलग अलग पार्ट के बारे में, भाई देखिए किसी भी चीज़ को समझना है तो हम अगर मान लो पूरे प्लांट को समझना है, ठीक है, तो प्लांट के
लीव्स के बारे में जानेंगे, प्लांट का स्टेम कैसा है वो जानेंगे, प्लांट की फ्रूट्स कैसे होते हैं या फ्लावर्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें बारे में जानेंगे कि नहीं जानेंगे। इसी तरीके सेल के बारे में जानना है तो सेल के बारे में भी हम लोग छोटे छोटे उसके पार्ट्स जो हैं उनके बारे में भी जानेंगे। In this chapter, we will study the basic parts of the cell, the role played by these parts in the working of cells. Before we go further, study how cell was discovered. हम लोग इसके बारे में जब आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेल कैसे डिस्कवर की गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये लिख लीजिएगा क्लास कि we should know the meaning of the term cork, which was used in the discovery of cell. कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। किसका? एक बार्क है ट्री का। कॉर्क इज़ अ डेड प्लांट मटेरियल। कॉर्क कैसा है? डेड प्लांट मटेरियल है। इसको चाहे तो अपने पास ये चीज़ लिख लीजिएगा। अब फिर डिस्कवरी ऑफ सेल में दिया गया है, तो ये देखिए यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल है। जो डिस्कवरी ऑफ सेल में देखिए क्लास, इन 1665 एंड इंग्लिश scientist named Robert Hooke used a microscope to investigate the structure of a thin slice of cork. बहुत ही पतली सी स्लाइस ली उसने कॉर्क की। ठीक है, किसने खोजी थी सेल का? देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बगल में दिया गया है। वो डायग्राम क्या कह रहा है? रॉबर्ट हुक ड्राइंग ऑफ कॉर्क सेल। कॉर्क सेल की रॉबर्ट हुक ने ये ड्राइंग बना के दी थी। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था कि ऐसे जनरली खोजा कि देखें है क्या इसमें अंदर क्या दिखता है। ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क हैड टिनी कंपार्टमेंट्स इन इट। कॉर्क में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। कंपार्टमेंट मतलब खांचे बने हुए हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक थॉट ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स एज स्मॉल रूम्स एंड कॉल्ड देम सेल्स। इनको क्या बताया उन्होंने? सेल के बारे में बताया। बिकॉज सेल्स आर स्मॉल रूम्स इन रूम्स एंड कॉल्ड देम in which prisoners are locked up, in which monks and nuns sleep। या ये समझिए सेल कैसे एक छोटे से कमरे होते हैं जिसमें प्रिजनर्स रखे जाते थे या मॉन्क्स या नन्स वहाँ पर रहती थी। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट हुक कंक्लूडेड दैट द कॉर्क इज मेड ऑफ टिनी सेल्स। इन्होंने क्या कहा गया, एक बताया, रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कंक्लूड करके इस ऑब्जर्वेशन से कि कॉर्क क्या है? बहुत ही छोटे छोटे सेल से बना हुआ। द डेड प्लांट सेल ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट हुक वाज फाउंड टू बी एम्प्टी। डेड प्लांट सेल की भाई ऑब्जर्व करे गए थे तो उन्होंने उन डेड प्लांट सेल थे तो उनके लिए क्या हो गए? वो एम्प्टी मिले। द माइक्रोस्कोप वाज रॉबर्ट हुक वाज प्रिमिटिव, बहुत ही प्राचीन था, स्टार्टिंग फेज का था, इसलिए उसमें उतना उन्हें अंदर के पार्ट्स नहीं दिखाई पड़े। मतलब कि उसके जो सेल के पार्ट्स होते हैं, यहाँ सेल के पार्ट्स को यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑर्गेनल्स। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनल्स बोलेंगे क्लास। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन बेटर माइक्रोस्कोप हैविंग ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर वर मेड। जब बहुत ही बड़े बड़े आए तो उन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट पीस ऑफ लिविंग प्लांट। साइंटिस्ट ने क्या इन्वेस्टिगेट किया? लिविंग प्लांट्स की पीसेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। एंड फाउंड दैट लाइक कॉर्क दे आल्सो हैड अ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर उनके अंदर भी होता है। द लिविंग प्लांट सेल्स वर हाउएवर नॉट एम्प्टी लाइक कॉर्क सेल। भाई अब वो लिविंग प्लांट सेल्स थे तो दे वर फाउंड टू कंटेन अ नंबर ऑफ टीनी स्ट्रक्चर्स। उनमें क्या है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में, जिनको क्या कहा गया? इनको क्या कहा गया? ऑर्गेनल्स कहा गया। क्या कहा गया? ऑर्गेनल्स। इन 1838 अ जर्मन साइंटिस्ट सील्डेन सजेस्टेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। सील्डेन ने क्या सजेस्ट किया कि सारे प्लांट्स किससे मिलके बने हैं? सेल से बने हुए हैं। अ ईयर लेटर, अब क्या कह रहा है? अ ईयर later another German scientist Sevan suggested that all animals are made of cells।
अब प्लांट को एक किसने बताया था, प्लांट के बारे में सेल्डेन ने बताया था, और एनिमल्स के बारे में किसने बताया था, जर्मन साइंटिस्ट शिवान ने बताया था। ठीक है, ये लिख लीजिएगा कहीं पे, प्लांट सेल के बारे में किसने बताया था, जर्मन साइंटिस्ट सेल्डेन ने। और जब डेड सेल की बात करेगा तो किसने खोजी थी डेड सेल के बारे में, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, प्लांट सेल की बात करेगा तो जर्मन साइंटिस्ट सेल्डेन, और किसके बारे में बात करेगा क्लास, किसके बारे में, एनिमल सेल के बारे में वो आ जाएंगे जर्मन साइंटिस्ट शिवान ने। ठीक है, आ ईयर लीड टू जनरल सेल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या भाई ये ऑब्जर्वेशन से क्या निकल के आया, दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू जनरल सेल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट the basic unit of structure and function of all living organisms is the cell। देखो फिर क्या बता रहा है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर की और फंक्शन सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सेल, वो क्या है, वो क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। ऑल सेल्स arises from pre-existing cells by cell division। सारे जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्ट भाई कैसे, राइज मतलब कि बढ़ती जाती किससे, सेल डिवीजन के थ्रू। भाई सेल डिवाइड होती है, अभी आगे पढ़ाएंगे सेल डिवीजन कैसे होता है। दीज सेल्स, द सेल्स हैव बीन प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल है वो किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, सिंस द ओरिजिन ऑफ द लाइफ। जैसे लाइफ स्टार्ट होती है वैसे ही सेल डिवीजन परफॉर्म होने लगता है, सेल उसमें प्रेजेंट रहती है। The cells were however not studied or observed for thousands of years because most of them are extremely small and cannot be seen with naked eye। केवल आंखों से उनको नहीं देखा जा सकता था, इसलिए उनके बारे में नहीं जानकारी इकट्ठा की जा सकी। इट वॉज ओनली वेन माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन पावर वर मेड इन 17th century टू मैग्नीफाई थिंग्स ग्रेटली दैट सेल्स कुड बी सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखे जाने लगे जब नए तरीके के माइक्रोस्कोप बन गए। दीज डेज माइक्रोस्कोप कैन इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 1 millionth ऑफ मीटर। कितना माइक्रोस्कोप देख सकते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर का भी छोटा आवाज, छोटा से छोटा, मतलब कि 1 millionth वाला जो टर्म है उससे भी देख सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं। अब देखिए आगे क्लास, तो अब आगे क्या कह रहा है क्लास कि इसमें सच हाई मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप हैव हेल्प द साइंटिस्ट टू स्टडी द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द सेल। अब वी विल नाउ स्टडी द सेल्स इन डिटेल। अब सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो क्या कह रहा है क्लास, सेल आर द, अभी ऊपर सेल थ्योरी क्या बता रही थी कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पूरे लाइफ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि सबसे बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, क्या है, सेल ही है। तो सेल आर मेड ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो क्या कह रहा है, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बनी है, सेल से बनी है। जस्ट एज अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जैसे कि हाउस किससे बना होता है, ब्रिक से बना होता है। इन द सेम वे अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से बना होता है। दस द सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, प्लांट और एनिमल्स के। अ बेबी, a banana tree, a bacterium look very different from one another but they are made up of tiny cells। सब किससे बने हुए हैं, tiny cells से बने हुए हैं। our nose, skin, muscles, bones are made up of cells। सब कुछ किससे बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। the simplest organism like amoeba consist of only one cell but a complex organism like man is made up of trillion of cells। एक ये देखो जो मतलब कि सिंगल सेल से बने होते हैं बच्चा, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखो क्या कह रहा है,
सेल की डेफिनेशन देखो बेटा दी गई अगले पेज में। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच हैज़ अ डेफिनिट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। मोस्ट ऑफ द सेल्स वेरी, देखो क्या कह रहा है, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की जो डेफिनेट, सबका एक फिक्स डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और वो क्या परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल आर very small which cannot be seen with naked eye। कुछ हम लोग के कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनको हम लोग केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम लोग किसने देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। द डायग्राम ऑफ सेल्स विच वी हैव सीन इन द बुक्स आर हाईली magnified as seen through the microscope. For example, the picture of human cheek cell is given on the top of the page 126। यहाँ पर ये देखिए, ये वाली सेल यानी कि ये वाला जो ये वाली दी गई है, ये वाली, तो ये वाली जो सेल है ये ह्यूमन चीक की सेल है, ठीक है, जो हमारे चेहरे गाल की सेल होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, इज मैग्नीफाइड इट इज़ विद इन द, भाई देखो क्या है, मैग्नीफाइड 1500 टाइम्स है, उसको कितना बड़ा किया गया है, 1500 टाइम्स बड़ा किया गया है। इट इज़ विद इन द सेल ऑफ अवर बॉडी दैट ऑल आवर लाइफ एक्टिविटीज़ अकर। सेल की जितनी बॉडी है सारी हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ की सेल के अंदर पूरी होती है। ऑल लिविंग सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स, मतलब दूसरी लिविंग सेल से सेल डिवीजन के थ्रू आई होती हैं। सिंस सेल्स आर द लिविंग यूनिट्स दे रिक्वायर एनर्जी। द सेल्स ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय बर्निंग फूड लाइक ग्लूकोज इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। सेल कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करती हैं, ग्लूकोज को बर्न करके, और उसको प्रोसेस में, किस प्रोसेस में बर्न करती हैं, रेस्पायरेशन में करती हैं। द सेल्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। True, many things are common between animal cell and plant cell। plant cell में कई चीज़ें कॉमन है, but they differ in some ways। कुछ चीज़ों में अलग अलग हैं, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, अच्छे से रीड करिए इस चीज़ को, अभी पार्ट ऑफ सेल में ही है, ठीक। अब आगे पार्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। जब भी लोग अगली क्लास में मिलेंगे पार्ट ऑफ सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पूरा एक एक चीज़ पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी करिएगा कि जब पार्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे तो अपनी बुक भी ओपन करके रखिएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के आपको भेजूंगा कि उसमें जो पार्ट ऑफ सेल के डायग्राम भी दिए गए हैं, लेकिन इस बुक में डायग्राम नहीं है, तो डायग्राम से ही हम लोग और अच्छे से समझेंगे, ठीक है क्लास। आज के लिए इतना ही।